दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज कि हम इसी वीडियो के कमेंट से सिलेक्ट करने वाले हैं कि हमारा आईफोन का अगला विनर कौन होगा। जैसा कि हमने वादा किया था कि अगर आप यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करके वीडियो में कमेंट करते हैं तो हम यहां पर आपको आईफोन देने वाले हैं और इसी वीडियो के कमेंट से हम सिलेक्ट करेंगे कि भैया विनर कौन बनेगा। तो वीडियो को पूरा देखकर लास्ट में कमेंट करना, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वीडियो को कौन बिना देखे कमेंट किया है और कौन पूरा देखकर कमेंट किया है। तो भाई वीडियो कुछ ऐसा है कि अभी हम एक भाई को गिवअवे देने जा रहे हैं और अभी रात के आप सोच सकते हैं कितना बजा होगा, 8-10 आप सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं भाई, सुबह के यहाँ पे 4:30 बज रहे हैं, मतलब 4:54 हो रहे हैं। मैं आपको एक बार समय भी दिखा देता हूं, बोल के सुना देता हूं अभी क्या समय हो रहा है। अभी भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह के 4:54 और 59 सेकंड 4:54 हो रहा है। आप सोच सकते हैं सुबह के 4:30 बजे मतलब 4:54 पे हम उठे हैं तैयार होकर, भैया अभी गाड़ी लेकर 50 किलोमीटर आगे भी पहुंच गए हैं और हमें जाना है करीबन 300 किलोमीटर दूर जाना है। पूरा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे भैया जाते हैं, रास्ते में क्या करते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे गिवअवे देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि इंस्टाग्राम पे जो आप 1 मिनट में चीजें देखते हो उसमें समझ में नहीं आता है। यहाँ पे प्रॉपर हम दिखाएंगे कि भैया कैसे जाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्या है, आपने देखा हम पहुंचे भैया गिवअवे दिया, बात खत्म। लेकिन एक गिवअवे के पीछे हमारा कितना स्ट्रगल होता है, कितना हम मेहनत करते हैं। अब बताओ कि करीबन 300 किलोमीटर जाना है, तेल भी कितने का लगेगा, आने जाने का करीबन 4-5 हज़ार का तेल लग जाएगा। उसके बाद मतलब पूरा आपको दिखाएंगे, मजा आएगा आगे। तो चलो अभी तो शुरू करते हैं, ठीक है। आगे पूरा आपको मजा मिलने वाला है और ये भी पता चलेगा कि भैया किसको गिवअवे दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, और इसके बाद विनर कौन बनेगा वो लास्ट में आप कमेंट करना, फिर वहां पर हम कमेंट को पिन कर देंगे, इससे आपको फाइनल हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा। तो दोस्तों अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं और भैया हम गाड़ी में पेट्रोल डला रहे हैं। हमने 4000 रुपये का पेट्रोल डला लिया है। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मतलब एक लोग को गिवअवे देने के पीछे और हम कितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। मैं आपको पेमेंट प्रूफ भी दिखा देता हूँ भाई। दिखा भाई इधर, यहाँ पर आप देखो, दिखाई रहा, क्लीन आ रहा है भाई, क्लीन पूरा ले लेना। 4000 रुपये का तेल डला लिया है और ये 4000 में काम नहीं होगा। अभी मैं रिटर्न आऊँगा ना तो फिर डलाना पड़ेगा, इतना तेल तो एक खाती है। तो भैया ठंड भी बहुत ज़बरदस्त है, आगे कुछ चाय वाय देखते हैं, अगर मिलेगा तो रुकेंगे। दोस्तों अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग सुबह 4 बजे से ड्राइविंग कर रहे हैं। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि 5 घंटे से हम गाड़ी चला रहे हैं और 5 घंटे बाद भी अभी हम लोकेशन पे नहीं पहुंचे हैं। एक बार मैं कहूँगा कि आप टाइमिंग दिखा दो, थोड़ा क्लियर करके दिखा दो भैया कितना बज रहा है। 9 बज रहा है और सुबह 4 बजे निकले हैं। मैं तो गाड़ी में थोड़ा सा सो भी गया था। मैं कहूँगा एक बार बिस्तर का वो क्लिप लगा देना भाई अंदर वाला। मैं तो सो रहा था और अभी थोड़ा उठा हूँ भाई, क्योंकि अगर ऐसे गाड़ी में ना सोया जाए ना तो सोने का मौका ही नहीं मिले। अब सोचो अभी हम सुबह निकले हैं, अगर सोते ना तो भैया कितना जागते, रात को भी जाना है, वो भी जागना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ मैनेज करना पड़ता है कि भैया अपना नींद भी पूरा करो, काम भी होता रहे। तो अभी मैं लोकेशन से करीबन 50 किलोमीटर दूर हूँ और अभी मुझे भाई के पास पहुँचने में 40-45 मिनट और लगेगा। पहुँचेंगे, उनको गिवअवे देंगे और उसके बाद मतलब एक और लोग को गिवअवे देने आगे भी निकलना है, क्योंकि अब निकले हैं तो ऐसा नहीं है कि एक लोग को गिवअवे देकर फिर अपना 300 किलोमीटर घर जाएंगे। 4-5 लोगों को जो हमने मतलब ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि इस रूट से जा रहे हैं तो यहाँ पर रुककर इनको देंगे, यहाँ पर रुके इनको देंगे। तो इससे मतलब एक बार घर से बाहर निकलने पे कम से कम 2-3 लोग को तो गिवअवे दे ही देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा भी थोड़ा चलने में कि भैया बार बार 300-400 किलोमीटर दूर जो आना है। अब जैसे यहाँ आए हैं, अब यहाँ से सीधा हम बनारस चले जाएंगे, बनारस से फिर आगे चले जाएंगे, हरदोई वगैरह का कुछ फॉलोअर हैं, वहाँ पर भी गिव अवे दे देंगे। तो इस तरीके से
अपना चलता रहता है। तो अब सुबह हो गया है, चलिए चलते हैं कहीं, चाय वाय अब पियेंगे भैया, क्योंकि अभी तक तो नींद ही ले रहे थे। बाकी विक्रम भाई हमारे गाड़ी चला रहे थे और अब कहीं रुकेंगे, थोड़ा फ्रेश वगैरह भी हो गए हैं, चाय पानी पियेंगे और अब आगे का आपको जर्नी दिखाते हैं कि रास्ता कैसा है। आ जाइए फिर चलते हैं भाई के पास, फ़ोन वोन भी कर लेंगे कि भैया पहुंचने वाले हैं, अपना आप तैयार रहो। तो दोस्तों गिव अवे देने के लिए फाइनली हम अपने फॉलोअर के लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से भाई का जो घर है वो करीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर उतरकर थोड़ा हमने ड्रेस वगैरह भी चेंज कर लिया है, क्योंकि भाई सुबह 4 बजे से उठकर आ रहे थे, थोड़ा सा मतलब सोते होते वो ड्रेस का पूरा सो गए थे पहन के, तो पूरा मुड़ गया था, मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था सो उठ के चले आए हैं। तो हमने प्रॉपर ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया है, पैंट वगैरह भी चेंज कर लिया, बाल वगैरह भी बना लिया है अपना, मतलब पूरा रेडी है भाई से मिलने के लिए। तो हमने उनको कॉल कर दिया है कि भैया मैं आपके लोकेशन पे आ रहा हूँ, अपना प्रॉपर लोकेशन भेज दो दोबारा से एक बार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई जब हम घर पे रहते हैं तो वो लोकेशन भेजते हैं, अब जब उस लोकेशन पे पहुँचो तो भाई वो पता चलता है कि भैया ने कहीं और का लोकेशन भेज दिया है। तो हम यहाँ पर पहुँचकर बोले हैं अपना लाइव लोकेशन भेज दो, जहाँ पर आप हो उसका लाइव लोकेशन भेजो। करंट वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है अपना नेटवर्क वगैरह का, हमने बोला लाइव भेजो भाई मैं आऊँगा। तो अभी थोड़ा सा हमने बीच में ब्लॉग बनाने के लिए हम रुके हैं कि आपको बताएं। बाकी जिस रास्ते से हम आए हैं भाई वो रास्ता भी इतना अच्छा नहीं था, मतलब रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। एक जगह तो मतलब गाड़ी पूरी फंसी गई थी, बहुत सारे लोगों ने मिलकर गाड़ी निकलवाया। अब मुझे इधर जाना है, आप देख सकते हैं पतला सा रास्ता है। बाकी आओ चलते हैं फिर देखते हैं। अभी यार कुछ खाया पिया भी नहीं है, बहुत समय हो गया, और आओ इधर आ जाओ, कुछ खाते पीते भी हैं। बाकी यहाँ पे जैसे गांव में आ गए हैं ना, तो कुछ वैसा खाने पीने वाला भी कुछ होटल टाइप का नहीं है कि रेस्टोरेंट वगैरह हो जहाँ पे कुछ खाना पीना खा सको। तो चलो फिर आगे देखो फिर क्या मज़ा आता है, ठीक। तो दोस्तों फाइनली अभी भाई के लोकेशन पे पहुंच गया हूं। यहाँ से भाई के घर का दूरी 300 मीटर है, लेकिन उनका घर मतलब थोड़ा गली में पड़ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे ये रास्ता जो है वो रास्ता मतलब यहाँ पे गाड़ी जाएगी नहीं, अगर मैं आगे भी जाऊँगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने भाई को बोल दिया है भैया कि यहाँ पर आसपास एक उनके घर के मंदिर है या फिर पता नहीं क्या है, मंदिर है यार, काला काला मंदिर है भाई, दिखाओ एक बार, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैंने बोल दिया भैया यहीं पे आप आ जाओ, यहीं पे वीडियो भी दे देंगे, यहीं पर आपका वीडियो जो बन भी जाएगा। तो अभी हमने फ़ोन कर दिया है, बता रहे हैं कि 5 मिनट में आ रहा हूँ। पहले हमने जब उनको फ़ोन किया तब वो बताया भैया आधा घंटा में आऊँगा, क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। जब उनके लोकेशन पे पहुंचा 5 किलोमीटर दूर था, तब मैंने उनको बताया कि मैं आ रहा हूं। तो उन्होंने बोला भैया मैं बाहर आ गया हूं, आधा घंटा इंतज़ार कीजिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गिव अवे देने हम लोकेशन पे पहुंचते हैं, कई बार तो फ़ोन ही बंद होता है भैया, कई बार लोकेशन ही गलत हो जाता है, कई बार रास्ता ख़राब रहता है, और कई बार तो फ़ोन बंद रहेगा, ना लोकेशन सही रहेगा ना रास्ता सही रहेगा, वापस चल कर आना, मतलब चल कर घर जाना पड़ेगा। अब देखो हम यहाँ से 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर या समझ लो 320 किलोमीटर के आसपास मैं चल कर आया हूँ। अब यहाँ से अगर जाना पड़े तो सोचो कितना दुख होगा, पैसा पेट्रोल ये सारा तो बात ही अलग है, कितना दुख होगा ये समझो। लेकिन भाई से बात हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, आ रहे हैं अभी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और भाई यहाँ पर आ चुके हैं, जिनको गिव अवे देने 300 किलोमीटर दूर से चलकर आया था। अभी वो फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो भैया कहीं चले गए थे आप क्या? हाँ, मार्केट चला गया था मैं। अच्छा, तो भाई को जैसा मैंने बताया कि मैं आया नहीं था, तो भाई मार्केट चले गए थे। तो चलिए ये आपका फ़ोन है, एक बार आप ओपन कीजिएगा। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम ब्लॉग में किसी को मतलब दिखा रहे हैं प्रॉपर। एक बार आप देख लीजिए भैया फ़ोन रियल है फेक है? रियल है, एकदम रियल है। और क्या करते थे आप, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप पैसा वगैरह दिए हैं? नहीं, पैसा वगैरह कुछ नहीं। कितना दिन से देख रहे हैं वीडियो? मैं 6 महीने से, पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, लाइक कमेंट शेयर सब करता हूँ। यूट्यूब पे सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं? यूट्यूब पे सब्सक्राइब किए हैं। तो भाई यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब किए हैं। मैंने इनको
पूरा चेक कर लिया। फेसबुक पर भी भाई वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं। तो बस यही हमारा तरीका है भाई। अब इनका रास्ता थोड़ा सा ख़राब था, अंदर नहीं जा पाई गाड़ी, तो हमने भाई को यहीं पर बुलाया है। यहाँ पर हमने गिव अवे दे दिया। अब भाई कुछ गांव में घुमाने वाले हैं। क्या क्या गांव में घुमाएंगे? पार्क वार्क है? हाँ, सब चीज़ इधर। चलिए देसी मज़ा देते हैं आपको। देसी मज़ा देंगे पूरा भाई। क्योंकि गांव में आया हूँ तो देसी मज़ा ही मिलने वाला है। सारा पार्क, नहर बढ़िया बढ़िया है, लोकेशन देख रखा है। अभी फ़ोटो शूट वगैरह भी करेंगे। और भाई जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं है या ये फेक गिव अवे होता है, तो आपको भी ऐसा लग रहा था कुछ? मेरे को पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये सब फेक वीडियो है, लेकिन जब आप कॉल किए मेरे पास, हाँ, जब आ गए तो मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि ये ओरिजिनल सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं कई बार ऐसा होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं भैया फेक गिव अवे है या फिर मोबाइल देकर ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमारे पास ऑडियंस ज़्यादा है तो हम सभी लोगों तक पहुंच नहीं सकते हैं, ये सभी लोगों को फ़ोन देना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जितने लोगों तक पहुंचते हैं वो लोग फ़ोन पाते हैं, उनको विश्वास होता है। बहुत सारे लोग को विश्वास नहीं होता है। और कहाँ से हैं भैया आप वैसे बता दीजिए? मैं अपना नाम? हेमंत कुमार हूँ। अच्छा, अपना ये स्टेट का नाम बता दीजिए। गोपालगंज। गोपालगंज बिहार में पड़ता गोपालगंज बिहार में पड़ता है। है। गोपालगंज में कौन सा एरिया है ये? ये कुचाईकोट एरिया है। कुचायकोट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई को हमने फ़ोन दे दिया है। बाकी अभी आगे जो भी हम घूमेंगे टहलेंगे वो भी आपको ब्लॉग में दिखाते रहेंगे। ठीक है भैया? ठीक है। तो दोस्तों अभी रात के 9 बजने वाले हैं और हम लोग गिव अवे देकर आ चुके हैं। मतलब मैं घर जा रहा हूँ। अभी भी घर पहुँचने में करीबन 6 घंटा हमें लगेगा। अभी जस्ट मैं बिहार से निकला हूँ, तो बिहार से 300 किलोमीटर दूर है हमारा घर। तो आप सोच सकते हैं कि 5 घंटा 40-50 मिनट लगेगा अभी घर पहुँचने में। लेकिन दिन भर हमने कुछ खाया नहीं था, तो हमने सोचा एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और थोड़ा सा कुछ खाना वाना खाते हैं। तो हम एक ढाबा पर रुके हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये मतलब देसी टाइप का ढाबा है, क्योंकि भाई रेस्टोरेंट वगैरह में मैं थोड़ा प्रेफर नहीं करता हूँ उसे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब खाना स्वादिष्ट नहीं होता, वो घर वाला फीलिंग नहीं आता है। वो मटर पनीर जो देंगे, शाही पनीर वगैरह दे देते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे भैया चाहिए सादा रोटी हो, तवा रोटी हो, सादा अपना दाल हो, स्टीम राइस हो, ऑयल वाला राइस ना हो, जीरा राइस ना हो। तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि ढाबा पे खाना खा लें। तो मैं कह रहा था कि अभी हम लोग घर पहुंचेंगे। अभी 9 बज रहा है, तो आप सोचो 9 के बाद 6 घंटा और 5-5.5 घंटा और ड्राइविंग करेंगे, 2 बजे के आसपास कहीं घर पहुंचेंगे। हमने आज करीबन 4 लोगों को गिव अवे दिया है। गोपालगंज में गिव अवे दिया है, उसके बाद बिहार निकल गए थे, सासाराम साइड और पटना साइड, तो सिवान साइड। तो यहाँ पे पूरा मतलब कवर करके अपना आ चुके हैं। और अभी आप देखो खाना खाने जा रहे हैं। तो यही है भाई कि एक गिव अवे के पीछे हम लोग कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ये चीज़ें इंस्टाग्राम में समझ में नहीं आता है। बाकी अभी खाना हम क्या क्या ऑर्डर किए हैं वो आपको दिखाते हैं, फिर आगे ब्लॉग शूट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों का खाना आ चुका है। यहाँ पर हम लोगों ने जो पनीर मंगाया है वो भाई वो कच्चा वाला नहीं है, हमने पहले इसे फ्राई कराया है। तो कच्चा वाला थोड़ा अच्छा नहीं लगता, जो सीधा वो डाल देते हैं ना सब्ज़ी में, तो हम वो खाते नहीं, इसलिए हमने पहले उसको फ्राई कराया, उसके बाद डलाया है। और रोटी अपना सादा रोटी, दाल बिल्कुल प्लेन, और प्लेन राइस भी लेंगे। तो चलिए खाते पीते हैं और उसके बाद सीधा घर की तरफ निकलेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए। दोस्तों अभी हम गिव अवे देकर वापस अपने घर के तरफ जा रहे हैं और आपको यकीन नहीं होगा कि अभी रात के कितना बज रहे हैं। सुबह हम 3:30 पर अपने घर से निकले थे, मतलब 3:30 बजे सुबह घर से निकल लिए थे गिव अवे देने के लिए। और अभी रात के कितना बज रहे हैं मैं आपको एक बार गूगल से पूछ कर दिखा देता हूँ, सुनिएगा। अभी क्या समय हो रहा है? अभी उत्तर प्रदेश में रात के 11:37 हो रहे हैं। क्या? तो भाई रात के 11:37 हो रहा है, मतलब मान लीजिए रात के 12 बज चुके हैं, क्योंकि अभी यहाँ से हमारे घर का दूरी 25 किलोमीटर है। तो अभी 25 से 30 मिनट लगेगा ही जाने में। ठीक है, अभी मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट था, मैंने सोचा कि चलो भैया वीडियो बना लें। और देख लो पेट्रोल पंप भी भैया पूरा सो रहे हैं, खाली है।
तो यहाँ पे मैं रुका था, मैंने कहा कि चलो वीडियो यहीं पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, अपना ब्लॉग वगैरह ख़त्म कर लेंगे। तो भाई इतना मेहनत करते हैं लोगों को गिव अवे देने के लिए। सोचो पूरा दिन, पूरा सुबह से उठा हूँ, पूरा दिन कुछ खाया पिया भी नहीं हूँ कि कहीं पर कुछ खा पी लूँ। एक जगह पर आपको दिखाया था कि शाम को खाने बैठे थे भाई, वहाँ पर भी ढाबा था, थोड़ा मतलब अच्छा खाना नहीं था, तो वो भी मज़ा नहीं आया। अब सोचो जाएंगे और फिर कल सुबह निकलेंगे, तो ये हार्ड वर्क होता है। लेकिन अब हर चीज़ को वीडियो छोटा सा जो हम इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं उसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को गिव अवे दे दिया है, कुछ लोगों को कल भी देंगे, परसों भी देंगे, क्योंकि हमारा जो गिव अवे है वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये तो हमने अपना साइड दिखा दिया। अब बात करते हैं भैया मुद्दे की, आईफोन का गिव अवे का। तो देखो इसी वीडियो में आपको कमेंट करना है, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को आगे आप अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, स्टेटस वगैरह लगाते हैं तो स्टेटस लगाइए, यहाँ पर आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने के बाद मैं एक चीज़ देखूंगा, भाई आपने पिछले वीडियो पे कमेंट किया है कि नहीं, क्योंकि आपको रेगुलर कमेंट करना है, और आपने चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं। बस 2 चीज़, कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट में रिप्लाई करूँगा, वहीं पर आपसे नंबर लूँगा, वहीं पर आपसे बात करूँगा, और जैसे लोगों को गिव अवे देने जाते हैं, गिव अवे देने आपको आऊँगा। तो चलो भाई, रात के 12 बजने वाले हैं, अब हम भी घर के तरफ बढ़ेंगे। आप अपना कमेंट कर दीजिए, और याद रखिए कि एक एक लोग को गिव अवे देने के लिए हम कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सब्सक्राइब करने के बाद ही कमेंट करिएगा। जय हिंद।